कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। इस सवाल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इन सभी सवालों को आप इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में हम लास्ट पार्ट यानी सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखो, सिक्स्थ पार्ट में हमें ये दो समीकरणें दी हुई हैं। इन समीकरणों का हमें हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। हल ज्ञात करने का मतलब है इसमें ये जो x और y चर दिए हैं इनका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो सिक्स पार्ट में स्टूडेंट समीकरण हैं 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ये फर्स्ट समीकरण हो जाती है। और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये सेकंड समीकरण हो जाती है। ठीक है, इस समीकरण युग्म का हमें हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से, यानी इसमें जो हमें चर दिए हैं x और y इनके हमें मान निकालने हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेते हैं, चाहे फर्स्ट समीकरण ले लीजिए चाहे सेकंड समीकरण ले लीजिए। ठीक है, फिर हम किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के पदों के रूप में लिखते हैं और इस प्रकार से हमें जो चर का मान मिलता है उसको हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं और इस प्रकार से हम अपने समीकरण युग्म के हल ज्ञात करते हैं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा तो आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेनी है। ठीक है, तो यहां पर हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, आप समीकरण सेकंड भी ले सकते हैं। ठीक, समीकरण फर्स्ट से अब हमें फर्स्ट समीकरण लिख लेनी है, 3x/2 माइनस 5y/3 और बराबर -2, ये फर्स्ट समीकरण है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना होगा, या तो हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं या फिर y का मान x के पदों में निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहां हम x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी साइड चेंज करनी होगी, यानी -5y/3 की। ठीक है, इसको इधर से इधर ले जाना होगा। तो यहाँ हमारा बचेगा 3x/2 और बराबर है -2। ठीक है, इस -5y/3 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये प्लस का हो जाएगा 5y/3। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, 3 और 2 की गुणा कीजिए तो 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस का। ठीक है, और प्लस 5y और पूरे के बटे में आ जाएगा ये 3। ठीक है, तो 3x/2 बराबर हो जाएगा -6 प्लस 5y/3। अब हमें x का मान निकालना है तो इन दोनों संख्याओं की भी साइड चेंज करनी होगी। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं x और बराबर में है -6 प्लस 5y और पूरे के बटे में 3। ठीक है, अब देखो इन दोनों संख्याओं की साइड चेंज करनी है हमें, तो यहां पर 2 बटे में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा इसके साथ गुणा में। ठीक है, और 3 x के साथ गुणा में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं तो देखो हमें x का मान क्या मिलेगा, जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे 2/3 से इसकी गुणा हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या की गुणा हो जाएगी और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या की। ठीक है, तो ब्रैकेट हटाने पर 2 × 6 हो जाएगा 12 माइनस का। ठीक है, प्लस लगा लेंगे, 2 × 5 ये हो जाएगा 10y। ठीक, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 × 3 9। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाता है -12 प्लस 10y/9। ठीक है, और इसको आप समीकरण थर्ड बोल दीजिए क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम बोल देते हैं समीकरण थर्ड। अब देखो यहाँ हमने x का मान y के पदों में समीकरण फर्स्ट से निकाला है, तो अब इस x का मान हमें समीकरण सेकंड में रखना होगा x के स्थान पर। ठीक है, अगर हम मान सेकंड समीकरण से निकालते इस तरह से तो हमें मान फर्स्ट समीकरण में रखना होगा। ठीक, तो यहां तो मान हमने फर्स्ट समीकरण से निकाला है तो हम सेकंड समीकरण में मान रखेंगे। समीकरण सेकंड में
x बराबर -12 प्लस 10y/9 प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ हम समीकरण सेकंड लिख लेते हैं जो कि है x/3 प्लस y/2 और बराबर 13/6। अब इसमें हमें x का मान ये रखना है, ठीक है। तो चलिए मान रख लेते हैं, x के स्थान पर हमें इसको लिख लेना है, यानी -12 प्लस 10y और बटे में 9, ठीक है। और यहाँ पहले से बटे में 3 है तो इसको भी यहीं लिख लीजिए बटे में 3, ठीक। और फिर प्लस y/2 बराबर 13 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -12 हमारा सेम रहेगा प्लस 10y और बटे में ये हो जाएगा 9 तियाँ 27 और प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 27 और 2 इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, 27 की गुणा 2 से कर लीजिए तो ये हो जाएगा 54, ठीक है। 27 दूनी 54, ये एलसीएम हो जाता है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 2 से -12 प्लस 10y की गुणा करेंगे और 27 से y की गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 से 12 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -24, भाई 12 दूनी 24, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 22, ठीक। अब ये प्लस है, प्लस लगा लेते हैं, 27 की गुणा 22 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 22 और बराबर है 13/6, ठीक है। यहाँ पेज खत्म हो गया तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो हमें यहाँ मिला है, देखो -24 प्लस 20y प्लस 27y बटे में 54 बराबर 13/6। तो देखो ये दोनों सेम पद हैं, दोनों ही y के पद हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जोड़कर लिख लेते हैं -24 और प्लस 20 प्लस 27, ये हो जाता है आपका 47y, ठीक है। हमने दोनों को जोड़ लिया और बटे में है 54 और बराबर है 13/6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इस 54 की साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ बचेगा -24 प्लस 47y, तो -24 प्लस 47y और बराबर इधर है 13/6। 54 की साइड चेंज करेंगे तो ये 13 के साथ गुणा में आएगा, ठीक है। और यहाँ 54 और यहाँ से 6 कम 6 6 नेम 54, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, -24 प्लस 47y बराबर 13 गुणा 9, 13 नेमा 117, ठीक है। अब इस -24 की भी साइड चेंज कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 47y बराबर 117। इधर 24 माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस का 24। इन दोनों को जोड़ लेना है तो 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 141, ठीक है। तो 47y बराबर हो जाता है 141। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 141 के बटे में आ जाएगा 47 और 47 से 141 3 बार में कैंसिल हो जाता है। तो y बराबर हमें मिल जाता है 3। यहाँ हमें y का मान मिल गया। अब हमें x का मान निकाल लेना है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखो x का मान निकालना बहुत आसान है। अगर आप समीकरण थर्ड में y का मान 3 रख दोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम y का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं। तो y का मान हमें समीकरण थर्ड में रखना है, ठीक है। तो समीकरण थर्ड हम लिख लेते हैं, x बराबर -12 प्लस 10y और बटे में आ जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ हमें -12 सेम लिखना है, प्लस सेम लगाना है, 10 सेम लिखना है और गुणा लगाकर y का मान हमें मिला है 3, तो हम यहाँ 3 रख लेते हैं और बटे में है 9, तो बटे में 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको इन दोनों की गुणा कर लेनी है। तो -12 सेम रहेगा और प्लस 10 तियाँ हो जाएगा 30 और बटे में आ जाएगा 9, ठीक है। 12 माइनस का है और 30 प्लस का है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को हम घटाते हैं।
तो 30 में से हम 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 18 और बट्टे में आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 9 से 18 दो बार में कैंसिल हो जाता है तो हमें मिलता है 2, और ये क्या है, ये है x का मान। तो x बराबर हो जाता है 2 और y बराबर हमें मिला है 3। तो ये हो जाता है इस समीकरण युग्म का हल, यानी x और y का मान। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में अगले सवाल के साथ।